कुछ ही क्षणों के पश्चात आज भगवान का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। कुछ क्षण ही बाकी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आज तो विवाह की कथा बड़े ढंग से होगी और यहाँ की कथा तो भगवान की स्पीड में चलेगी। 100 की स्पीड से नीचे की कथा चलेगी। यहाँ बढ़िया सुंदर भाव से कथा श्रवण करते हुए प्रवेश करें और रुक्मिणी जी का विवाह उत्सव सभी भक्तगण धूमधाम से देखने का अवसर ले। और महाराज कंस को जहाँ पर भी निगाह डालता है वहाँ पर ही उन्हें भगवान कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है। पानी पीने को गिलास उठाता है, जैसे ही कृष्ण दिखाई पड़ता है गिलास को फेंक देता है। भोजन करने बैठता है महाराज, भोजन की थाली में जैसे ही कृष्ण दिखाई पड़ता है थाली को उठा के फेंक देता है। दीवारों में, दरवाजों में, पर्दों में, रास्ते चलते हुए जहां देखता है वहां कृष्ण दिखाई देता है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते हर जगह पर कृष्ण ही कृष्ण नजर आता है। अब तो बेचैनी छा गई महाराज, चैन है ही नहीं, न रात चैन न दिन चैन। इस प्रकार से महाराज जब बेचैन कंस हो गया तो उसने और कुबड़िया पीड़ आदि को दरवाजे में लगा दिया। चारों से मल्लयुद्ध करने के लिए दरवाजे पर लगा दिया महाराज। और यह मतवाला हाथी दरवाजे पर लगा हुआ है। बलराम कृष्ण जैसे ही प्रवेश करना चाहते हैं महाराज, उसी समय उन्होंने कहा महावत इस कुंवरिया को रास्ते से एक तरफ कर लो, हम अंदर जाने वाले हैं। कैमरामैन फोकस कर। वहां के मल्लों ने ताल ठोकने का शब्द दूर से ही सुना दिया। कुंवरिया पीर जिसमें 10,000 हाथियों का बल था महाराज, 10,000 हाथियों वाला हाथी दरवाजे में लगा है, अंदर नहीं जाने दे रहा है। महावत ने भी रास्ता रोक दिया। भगवान ने झपट करके पीछे से सूर को पकड़ा और झटका देकर के उसकी सूर से निकल गए। हाथी को जोर से पकड़ा और झटका देकर के पैरों के बीच में छिपे। हाथी ने धड़ से सूर कर कई बार थप्पड़ मार कर उनके पैरों के बीच में छिपे, कई बार पकड़ने का प्रयास किया। कन्हैया निकलते गए पैरों के द्वारा और पैरों से निकलते हुए जाकर के कुबड़िया पीर की पूंछ पकड़ ली। और जैसे महाराज हाथी की पूंछ पकड़ी, पूंछ पकड़ करके घुमा करके दे पछाड़ा। और जैसे महाराज कुबड़िया को लेकर के दे पछाड़ा, उसी समय दिल मिला करके छटपटाता हुआ और उसके प्राण निकल गए। दोनों भाइयों ने उनके दोनों दांत उखाड़ लिए और दोनों दांत उखाड़ करके एक ही हाथ में दोनों दांत लेकर के अंदर रंगभूमि में प्रवेश किया। जैसे मल्लशाला में प्रवेश किया, वहां पर महाराज चारूर महाबलशाली योद्धा जिसका विशाल काय स्वरूप, पहाड़ जैसा स्वरूप, जिसे युद्ध के लिए खड़ा किया गया कृष्ण के साथ में, देखने वाले सभी सभासद कहने लगे अरे कंस को इस मल्लयुद्ध में बेरहमी से छोटे छोटे बच्चों के साथ पहाड़ जैसे शरीर वाले को चारों से लड़ाई करवा रहा है, मल्लयुद्ध करवा रहा है, इसे शर्म नहीं आई। लेकिन कोई ज्यादा खोल के कुछ नहीं कह पा रहा था मारे भय के। आज इस प्रकार से उन्होंने उसमें भी प्रवेश किया और चारू को मार करके भगवान ने और अंदर कंस के पास में जैसे पहुंचने का प्रयास किया, सल का मस्तक भी फोड़ डाला, तो सल को भी मार डाला और आगे पहुंच करके
कंस की सभा के मध्य में उपस्थित हुआ। कंस ने देखा यह हमारे पास में आ गया है और बचाव करते हुए कंस बचा, तलवार हाथ में लेके खड़ा हो गया। लेकिन कन्हैया ने उसे उछल करके, कूद करके और लपक करके जैसे ही पकड़ा और पकड़ करके बाल की चोटी पकड़ी और घसीटते हुए और कहोड़ने लगा। और जैसे ही महाराज घसीटने लगे कन्हैया, उसी समय कंस चिल्लाया, अरे कृष्ण, मेरी चोटी उखड़ी जा रही है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कहने लगी, जिस समय तूने मेरी माँ को चोटी पकड़ करके घसीट करके मार रहा था, क्या मेरी माँ को कष्ट नहीं हुआ होगा? कंस स्तब्ध हो गया और कंस स्तब्ध जैसे हुआ। भगवान ने रंगमंच के ऊपर घसीटते हुए कंस को दे पछाड़ा और सारे ब्रह्मांड का बल लेकर के, बदन लेकर के छाती पर जाकर के चढ़ गए और जैसे महाराज भूसा खींच के छाती में मारा, उसी समय कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार से प्यारे कन्हैया ने कंस का भी वध किया और कंस का वध करते हुए महाराज गुरु पुत्रों को उन्होंने ला करके मैया को दिखाया और समय को देखते हुए उद्धव को जो अपने ज्ञान पर मानता भगवान ने वह भी ज्ञान जब ये टाइम बैठ जाता उनका नष्ट किया। समय को देखते हुए रुक्मिणी जी के विवाह की कथा में और प्रवेश करें। भगवान ने किस प्रकार से और रुक्मिणी जी के संदेश को प्राप्त करके किस प्रकार से हरण किया, रुक्मिणी जी ने भगवान को ही इन्हें कैसे वर्ण किया, किस तरह से निश्चित किया, इस कथा में प्रवेश करें। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, इस प्रकार से भगवान से अनुग्रहित राजा मुचकुंद जब भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके गुफा से बाहर निकले, तब छोटे छोटे मनुष्य के आकार देख करके मनुष्य, पशु, वृक्ष, लताओं को देखा, क्योंकि निश्चित है सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी मानव की। जैसे त्रेता आया, महाराज 1 शून्य हटा दिया भगवान ने, 10,000 वर्ष की आयु हो। जैसे द्वापर युग आया, महाराज 1 शून्य फिर हट गया, 1000 वर्ष की आयु। और जैसे ही महाराज कलयुग ने प्रवेश किया, 1 शून्य फिर से हट गया और मानव की आयु 100 वर्ष मानी गई। और जैसे ही महाराज घनघोर कलयुग प्रवेश करेगा, उस समय मानव की आयु भविष्यवाणी के अनुसार 10 वर्ष की होगी। छोटी सी उम्र में भी एक छेरी जैसे जीव जैसी 6 माह में उस मानव को जीव पैदा करने की क्षमता पैदा हो जाएगी। आम के वृक्ष भी चमोरे के वृक्ष जैसे छोटे छोटे हो जाएंगे। ऐसा कलयुग के समय में होगा। और इस प्रकार से कलि के आगमन का निश्चय करके वो उत्तर दिशा की ओर गए। बद्रिकाश्रम में गंधमादन पर्वत पर वे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके कठोर तपस्या कर रहे। भगवान ने अपनी पुरी में लौट करके यमन सेना का संहार किया, उनके द्वारा लूटी गई संपत्ति द्वारका भेज दी। जरासंध तेरी से छोड़ी सेना लेकर के वहां पर आ पहुंचा और हे राजा, बलराम जी का विवाह रेवत पुत्री कुंचकी की कन्या रेवती से हुआ। यह कथा हम पूर्व में श्रवण कर चुके। अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह की ललित प्रसंग की कथा श्रवण करें। भगवान ने शिशुपाल, पक्षी, सालवादी राजाओं को जीत करके रुक्मिणी के साथ में कैसे विवाह किया। राजा परीक्षित ने पूछा, है भगवान, मैंने सुना है भगवान ने राक्षस विधि के द्वारा रुक्मिणी से विवाह किया, आप कृपा करके इस प्रसंग के लिए हमें सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज बोले, राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान
तस्य बच्चा भवन पुत्रा कन्या का जबरानना ओह गुड़िया रानी आ गई रे। अब पीछे आराम से आराम से। और हे राजा विदर्भ देश के भीष्म नाम के प्रतापी राजा थे। उनके 5 पुत्र थे, एक कन्या थी। कन्या ने नारद जी से कृष्ण के गुण रूपशील और पराक्रम को सुनकर हृदय से अपना पति बना लिया था। और जैसे ही उन्होंने उनके रूपशील गुणों को सुना, उनसे मुक्त होकर के वो कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहती थी, यह निश्चय कर लिया। लेकिन 4 भाई और पिता रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन जो शिशुपाल था वह ज्येष्ठ था और वह अपनी मालिकी की आगे किसी की नहीं चलने देना चाहता था। उसने निश्चय किया कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में होगा। इस प्रकार से महाराज जब ऐसा समय देखा तो रुक्मिणी जी ने अपने हाथ से अपनी भाभी से बातचीत की। भाभी की और इनकी सलाह पड़ गई। बोले किसी ब्राह्मण के द्वारा कन्हैया के पास में सुंदर खत भेज दो। पहली चिट्ठी ही चलती, मोबाइल न चलते महाराज। चिट्ठी चलती, चिट्ठी लिखी गई और चिट्ठी में रुक्मिणी ने सारा प्रयोजन लिख दिया। कन्हैया का अभिप्राय भी जानती थी, प्रश्न और उत्तर दोनों के लिख दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा उपन्यास भेड़कांते लिखिता दत्त पत्रिका मुद्दा वंतन कृष्णाय प्रेम चिन्हाम धर्स्य। चिट्ठी में लिखा था उन्होंने और जवाबी कार्ड बनाया था उन्होंने। जवाबी कार्ड के साथ में भेजा था। पंडित जी लेकर के चिट्ठी गए, भगवान का प्राय समझा रुक्मिणी ने। उन्होंने सोचा यदि हमारा हरण करने के लिए भगवान आएंगे, शिशुपाल रोका टोकी करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, बड़े बड़े राजा यहाँ खड़े हैं, युद्ध होगा, मारकाट होने लगेगी, ऐसी भी कैसी हमारा हरण करके ले जाएंगे। तो रुक्मिणी जी ने सारा प्रस्ताव बना करके भेजा और लिख दिया उसमें, महाराज मैं ब्राह्मण पत्नियों के साथ में बूढ़ी बूढ़ी माताओं के साथ में, ये सोनी की नई जमाना है पर रोकने पकड़ने को छोड़े, बूढ़ी बूढ़ी माताओं के साथ में मैं ही नवविवाहिता देवांगना के समान चमकती हुई मैं ही जाऊंगी, बाकी सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं रहेंगी। उस समय पर मुझे आप पहचान करके और शेर का शिकार कहीं श्याम ना ले जाए, इसका विशेष ध्यान देते हुए ठीक समय पर कल इसी संध्या वेला के समय मैं इतने से इतने समय के बीच में गौरी पूजन हेतु मंदिर में जाऊंगी और वहां आप पहुंच करके मेरा हरण करके ले आइएगा महाराज। इसमें चूक नहीं जाना, नहीं तो अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन वरण में तुम्हारा ही करूंगी, चाहे जन्म जन्म हमें बार बार जन्म क्यों ना लेना पड़े। इस प्रकार से सब लिख दिया। श्रुत्वा गुणान धुवन सुंदर सुरवतांते मेरे देश करने देवरे हर तो अंगतापम रूपम प्रसादृशिवता खिलात लाभा सचित्रम पत्र पन्ने। हे भुवन सुंदर, त्रिलोक में आपके समान सुंदर कोई दूसरा नहीं है। गुण और रूप का सुंदरता
का बखान जैसे ही नारद जी महाराज ने जिस समय से मेरे सामने कर दिया है, उस समय से ही मैंने आपको अपना प्राण धन मान लिया है। अब हमारे पास कोई दूसरा धन नहीं है, हम आपको ही लज्जा छोड़ करके वर्ण करना चाहते हैं। मुझे आशा है आप अखिल मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। जो आपकी याद करता है आप उसकी पूरी ध्यान रखते हैं और उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आपका मुचकुंद नाम है, वह मुक्ति देने वाला है। और इस प्रकार से समुद्र दुख समुद्र में डूबे हुए मुझे जान करके और मुझे इस दुख से मुक्त कर दे। आप ही बताइए संसार में ऐसी कौन सी कुलवती कन्या होगी जो आपके सुंदर रूप पर मोहित होकर के और आपको और वर्ण करना न चाहे। आप बताइए, इस प्रकार से मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। आप ठीक कितने समय पर वहाँ पर जरूर आना। महाराज पंडित जी चिट्ठी लेकर के गए और जैसे ही महाराज पहुंचे, चिट्ठी लेकर के जैसे ही महाराज पहुंचे, बड़े भाव से कन्हैया जी ने गले से लिपटा करके सुंदर अपने आसन पर बिठाया और निवेदन करते हुए ब्राह्मणों की चरण वंदना की। ब्राह्मणों की चरण वंदना करके सुंदर प्रसाद खिलवाया। प्रसाद आदि खिलाने के बाद महाराज चर्चा वार्ता होने लगी। महाराज आने का क्या रहस्य है? बारात घुमा ले आओ, बारात घुमा जा। बारात आने का क्या रहस्य है आप हमें बताइए। बड़े बड़े बाराती आए। देखो भगवान की आने की तैयारी लगने लगी, बारात लेके आ रहे भैया धूमधाम से। और इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया, कौन सी कन्या होगी जो आपको वर्ण कर लेना चाहे, आप कृपा करके आइए और मुझे वर्ण करके ले जाइए। ब्राह्मण ने बताया, महाराज ये सारी चीजें हैं, वह कन्या आपका व्रत कर रही है, आपको ही वर्ण करने का निश्चय उसने किया है। आकर के ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी को भी हंसते हुए बता दिया। बोले देवी आपका मनोरथ सफल है, मिल गए। और हम मिल ही नहीं गए, साथ ही में लेके आए उन्हें, हम साथ में लेकर के आए हैं। और जैसे साथ में लेकर के आए, रास्ते में भीष्म जी महाराज, पिताजी महाराज और शिशुपाल के लिए बधाई देने जा रहे थे। उन्हें पहले से मालूम हो गया था कि कन्हैया आ गए हैं। लेकर के जैसे ही गए वैसे ही उनकी बधाई पज्ञात आदि को सभी सामान जो शिशुपाल का भेंट करने हम तो कन्हैया का भेंट हो बड़े आनंद भाव से महाराज मिर्चवानी स्वागत सत्कार आदि होने लगे। सभी अपने अपने भाव में लगे थे। और इसी समय पर भुवन सुंदर कृष्ण कन्हैया सामने से आए, रथ में बैठे भाई थे महाराज। और रथ में बैठे भाई सभी शिशुपाल आदि के द्वारा जो लगाए गए थे चेक किया। बोले चेक करना, कहीं ये बहुत डकैत है, क्योंकि हृदय के भीतर भी यदि कोई वस्तु चुरा के रख ली जाए तो ये चुरा के ले जाते, चोरी करने में कन्हैया बहुत अगारे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रुक्मिणी को भी चुरा के ले जाए, शक हो गया उन्हें। महाराज पहरेदार लगा दिए गए, दास दासियां पहरे में लगे हैं। जैसे उन्होंने देखा कितने सुंदर घोड़े हैं, जो तो हवा के समान हो रहे हैं महाराज। इनकी टाप तो बड़ी तेजी से चल रही है। ऐसे सुंदर घोड़े हैं, सफेद हैं, और ऐसे घोड़े तो आज तक हमने देखे ही नहीं। सुंदर घोड़े वायु के समान उड़ते हुए आते दिखाई देते हैं। अरे घोड़े चलाने वाला भी कितना सुंदर है, यह तो बहुत सुंदर है, लगता है यह मुरली वाला है। देखते हुए महाराज कोई घोड़ों को देखते हैं, कोई रथ को देखते हैं।
कितने सुंदर हीरे मोती जवाहरात इसमें जड़े भरे, कितने सुंदर पहिया लगी भैया। ये रथ में आकाश में उड़ने वाला रथ है, फिर भी पहिया लगा। कुछ लोग कहते हैं भैया जी आकाश में भी उड़ लेता है और धरती में भी चलता है जो रथ भगवान का रथ है। कोई पहिया देखते, कोई चक्का देखते, कोई कृष्ण को देखते, कोई मुरली देखते, सभी कोई देखते देखते भाव विभोर है। रुक्मणी जी को कोई नहीं देख रहे, सब भाव विभोर देखते 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 महाराज मंदिर के पास में और रुक्मणी जी पहुंचती है और गौरी पूजन की तैयारी चलने लगी। वह कन्हैया और मंदिर के नजदीक पहुंचने वाले हैं। हम आप भी भाव बना करके और गौरी जी के पूजन में प्रवेश करें। मिलाए दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी। मिलाए दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी। मिलाए दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी। श्याम सुंदर से जोड़ी मैया श्याम सुंदर से जोड़ी। हाँ श्याम सुंदर से जोड़ी मैया श्याम सुंदर से जोड़ी। मिलाए दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी। सुंदर से जोड़ी। मिलाए दैयो गिरजा मोरी श्याम सुंदर से जोड़ी। पूजन कियो प्रेम रस पागो, पूजन कियो प्रेम रस पागो, रूप सुंदर वर मागो। प्रगट भाई जान जन माता बोली कोई कर जोड़ी। मेला दैयो गिरजा रानी सावरिया से जोड़ी। मिलाए दैयो गिरजा रानी सावरिया से जोड़ी। मिलाए दैयो गिरजा रानी सावरिया से जोड़ी। किशोरी जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश चंद्र कटोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। शरण माता कन्हैया से जोड़ी। मेला दैयो गिरजा रानी सावरिया से जोड़ी। मिलाए दैयो गिरजा रानी सावरिया से जोड़ी। मैं तो याद मत अवसाना, नहीं तो याद मत अवसाना। अमृत प्रभाव वेद नहीं जाना, मोर मनोरथ जाननी के श्याम सुंदर से जोड़ी। मेला दैयो गिरजा रानी सावरिया से मिलाए दैयो गिरजा रानी सावरिया से जोड़ी। सावरिया से जोड़ी मैया सावरिया से जोड़ी। हाँ सावरिया
मन से जोड़ी अस कह चरण गहे मैं देही अस कहे चरण गहे मैं देही प्रेम बस भई भवानी सावरिया से धोई मेलाए दैयो दुर्गा रानी सावरिया से धोई सावरिया से जोड़ी हो मैया सावरिया से जोड़ी सावरिया से जोड़ी मैया सावरिया से जोड़ी लाए दैया गिरजा रानी सावरिया से जोड़ी हमारी हमारी मुझे मन कामना तुम्हारी मन कामना तुम्हारी मुझे मन कामना तुम्हारी मुझे ही मन कामना तुम्हारी भारत वचन सदा सुन साचा सावरिया से जोड़ी मेरा दैयो दुर्गा रानी श्याम सुंदर से ये जरानी सावरिया से जोड़ी भई भवानी प्रेम बस भई भवानी माल मूरत मुस्कानी हसे माल मूरत मुस्कानी प्रिय सत्य आशीष हमारी प्रिय जात अजीत हमारी मुझे मन कामना तुम्हारी मुझे ही मन कामना तुम्हारी बरत लह जाए मन राजा सावरिया से जोड़ी मेलाए दैयो गिरजा रानी सावरिया से अरे सावरिया से जोड़ी मैया सावरिया से जोड़ी हाँ सावरिया से जोड़ी मैया सावरिया से जोड़ी मिलाए दैया गिरजा रानी 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 सावरिया